फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज हम सीखेंगे कि डेटा इनकैप्सुलेशन का यूज हम किस प्रकार से अपने प्रोग्राम में करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे प्रोग्राम के अंदर। जब भी हम ऑप्स की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि एक पिलर होता है डेटा इनकैप्सुलेशन, जो कि किसका होता है, सी प्लस प्लस ऑप्स कॉन्सेप्ट का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का, जो क्या करता है, जितना भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है उसको एक सिंगल यूनिट में बाइंड करके रखने का काम कौन करता है, हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जो सिंगल यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, क्लास होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं और एक्सेस स्पेसिफायर का यूज डेटा इनकैप्सुलेशन किस प्रकार से करता है, और इसके प्रोग्राम के साथ भी हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मैनी एलिमेंट्स इनटू अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जो डेटा इनकैप्सुलेशन होता है इसका काम क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मैनी एलिमेंट्स यानी बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्या बनाता है, एक सिंगल एंटिटी क्या करता है, क्रिएट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन कहते हैं। In the field of programming language, the process of combining data member and member function into a single entity like class is called data encapsulation। जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारे डेटा मेंबर होते हैं एंड मेंबर फंक्शन होते हैं उनको एक सिंगल यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं, कंबाइन करके रखते हैं, यानी एक प्रकार से क्या करते हैं, हम उनको कंबाइन करके रखते हैं, रैप करके रखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। यानी आप एक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर आप डेटा मेंबर भी रखते हैं और उसके बाद आप क्या बनाते हैं, ये डेटा मेंबर कई सारे हो सकते हैं, कई सारे डेटा मेंबर का एक ग्रुप बन सकता है। उसके बाद आप क्या बनाते हैं, मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं, मेंबर फंक्शन भी आप उसी क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों जो हमारा डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होता है इसका जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन होता है एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है हमारे किसका, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज टू prevent the direct accessibility of data member and member function, and this is done by using access specifier public, private and protected। यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोवाइड करता है, आपको प्रिवेंट करता है डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को। लेकिन ये किस बेस पे प्रिवेंट करता है आपको, जिस प्रकार से आप इसके एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करेंगे, अगर आप पब्लिक यूज करेंगे तो हमारे सारे डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन पब्लिक होंगे, एज अ पब्लिक हो जाएंगे। प्राइवेट यूज करते हैं या प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से ये क्या करता है, आपको एक्सेस करने की परमिशन देता है कि आप कहाँ से इस डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। नोट पॉइंट क्या है, द मेन पर्पस ऑफ एनकैप्सुलेशन इज टू सिक्योर द डेटा 100%। इसका मेन पर्पस क्या होता है, सिक्योर रखने का। डेटा को अगर आपको 100% सिक्योर रखना है तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो यहाँ पर इनकैप्सुलेशन यानी एक प्रकार से कैप्सूल, आपने सुना होगा या खाया भी होगा, कैप्सूल जो टेबलेट होता है आपका कैप्सूल, उसमें क्या होता है, डबल पार्ट होते हैं, जो डबल कलर में होते हैं उसके पार्ट क्या होते हैं, डबल पार्ट होते हैं। आपको अलग अलग कलर होता है दोनों साइड, कुछ में आपको दिखाई देता है उसके अंदर कुछ मटेरियल फिल होता है, यानी अंदर उसके मटेरियल कुछ भरा हुआ होता है, या फिर आपको नहीं भी दिखाई देता है। लेकिन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, मटेरियल अंदर से क्या होता है, फिल हुआ होता है, भरा हुआ होता है। जो मटेरियल हमारे होते हैं यानी डबल पार्ट हो जाते हैं उसके, तो एक पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं, वो आपके मेंबर डेटा मेंबर हो गए। सेकंड पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं, मेंबर फंक्शन हो गए। यानी एक आपका वेरिएबल हो गया और एक क्या हो गया, मेथड्स हो गए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के क्या बनता है, हमारा कैप्सूल तैयार हो जाता है। यानी कि उसके डबल पार्ट होते हैं, कलर उसके डबल कर दिए गए हैं, लेकिन उसका नेम क्या है, कैप्सूल ही है, सिंगल नेम दिया गया है। तो उसी प्रकार से डबल हमारे होते हैं, एक डेटा मेंबर होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको एक ही साथ क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, एक ही साथ जोड़ दिया गया है। तो उस कंडीशन पे उसका नाम हम क्या रख देते हैं, क्लास रख देते हैं। यानी उस पूरे
को हम क्या बोलते हैं, सिंगल एंटिटी जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी। सेम हमारे कैप्सूल के जैसे, जैसे ये क्या है हमारा, अगर इसको आप समझें तो ये पूरा हमारा क्या है, कैप्सूल है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पर इसके डबल पार्ट हैं, एक इसके अंदर डबल पार्ट है, इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल फिल भरा हुआ है, मल्टीपल मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन अगर आप इसका नेम देखेंगे तो इसका नेम क्या है, सिंपल सा कैप्सूल है। सेम वैसे ही आप चाहे मेंबर फंक्शन ले लें, डेटा मेंबर ले लें या मेंबर फंक्शन ले लें, लेकिन उसको एक साथ अगर कंबाइन करके रखा गया सिंगल एंटिटी के अंदर तो हमारी क्या हो जाती है, क्लास कहलाती है। यानी कि सिंगल एंटिटी जो होगी वो क्लास होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स। यानी कि जो हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन होता है इसमें एक्सेस स्पेसिफायर जो हमारे होते हैं किस प्रकार से वर्क करते हैं। सबसे पहले इट इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर। यानी कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं, नॉर्मल बात अगर हम करें तो हमारे वेरिएबल ही होते हैं जो हमारे डेटा मेंबर होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम क्लास के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो ऐसा क्या रीड किया जाता है, हमारा डेटा मेंबर रीड किया जाता है, ना कि नॉर्मल वेरिएबल। एंड मेंबर फंक्शन या फिर आप क्या बोलते हैं, फंक्शन जिसको आप सिंपल बोलते हैं, ऑफ अ क्लास। यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है इसका काम क्या होता है, आप कहाँ पर आप डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये समझने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, यूज करने के लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर बोल सकते हैं। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। हमारे एक्सेस स्पेसिफायर कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर सारे वही हैं, काम भी सेम ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे काम करेंगे इसको हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट होता है हमारा पब्लिक, सेकेंड प्राइवेट, थर्ड होता है हमारा प्रोटेक्टेड। ये क्या होते हैं, हमारे 3 टाइप्स की क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है और इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं। पब्लिक क्या होता है, इट अलाउस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन टू दी अदर क्लासेस। यानी कि जो अगर हम किसी भी डेटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को पब्लिक रखते हैं, ऐसा पब्लिक रखते हैं, तो इसको हम अदर क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इसके डेटा मेंबर को एंड मेंबर फंक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पब्लिक एलिमेंट ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। जो हमारे पब्लिक एलिमेंट्स होते हैं क्लास के अंदर, अगर आपने क्लास के अंदर पर्टिकुलर किसी क्लास के अंदर जो उसके एक्सेस स्पेसिफायर यानी जो एलिमेंट्स है उसको एज अ पब्लिक रखा हुआ है, तो वो पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं, एनीवेयर इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्राइवेट। सेकंड हमारा क्या होता है, प्राइवेट होता है, जिसका मतलब ही अगर आप समझे तो जैसे आपकी पर्सनल चीजें हो गई, तो सेम वैसे ही हमारा प्राइवेट होता है। इट इज यूज्ड टू हाइड डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन फ्रॉम द अदर क्लासेस। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटा मेंबर को यानी कि डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को हाइड करके रख सकते हैं अदर क्लासेस से, यानी कि अदर क्लासेस ना यूज कर पाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को क्या रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, तो कोई अदर क्लास आपके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी देख नहीं पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइवेट एलिमेंट ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड इन इट्स ओन क्लास। यानी कि जो हमारे प्राइवेट क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज किए जा सकते हैं, एक्सेस किए जा सकते हैं जिस क्लास के अंदर वो क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। यानी कि अगर ये आपकी क्लास की बॉडी है, इसके अंदर आपने जो भी प्राइवेट डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन यानी जो भी एलिमेंट्स आपने प्राइवेट रखा है वो इसी बॉडी के अंदर तक ही एक्सेस किए जा सकते हैं, यानी कि इस क्लास के अंदर तक ही सेम क्लास खुद ही क्लास अपना यूज कर सकती है, उसके बाहर की जो अदर क्लासेस होती हैं वो उसका यूज नहीं कर सकती हैं। ये हमारा क्या होता है, प्राइवेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्राइवेट एलिमेंट ऑफ अ क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ दैट क्लास। यानी जो प्राइवेट एलिमेंट्स होते हैं क्लास के, वो कहीं पर भी यानी कि क्लास के आउटसाइड, क्लास के बाहर कहीं से भी एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को हम कहाँ पर पढ़ रहे होंगे, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर ये किस प्रकार से वर्क करेगा।
फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज approximately same as private but it allows the accessibility of data member and member function to the child class। ये क्या होता है, ये सेम वैसे ही जैसे हमारा प्राइवेट यूज़ होता है सेम वैसे ही यूज़ होता है, लेकिन इसका जो एक्सेसिबिलिटी होती है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन की, वो कैसे होती है, जैसे आपकी चाइल्ड क्लास होती है। अब ये बेस क्लास क्या होती है, डिराइव्ड क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, पेरेंट्स क्लास क्या होती है, इसको हम डिटेल में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में सीख रहे होंगे, इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप नॉर्मल सा यहाँ पर इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारी चाइल्ड क्लासेस किस प्रकार से काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटेक्टेड इज यूज्ड इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो प्रोटेक्टेड होता है ये किस केस में यूज होता है, अधिकतर ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है, जो हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो मेन रूप से अगर आप समझें, जब भी आप डेटा इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में अधिकतर हमारे दो ही एक्सेस स्पेसिफायर यूज किए जाते हैं। फर्स्ट हमारा पब्लिक, सेकंड प्राइवेट। प्रोटेक्टेड जो होता है इसका अधिकतर यूज हम किस कंडीशन पे करते हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में करते हैं। तो ये था हमारा क्या, डेटा इनकैप्सुलेशन। इसको हम एक नॉर्मल से प्रोग्राम से डिस्कस करके आपको अच्छे से बता रहे होंगे, अगर आप देखना चाहते हैं। नहीं तो जैसे हमने डेटा इनकैप्सुलेशन की डेटा एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था, सेम वैसे ही सारी चीज़ें, सेम एग्जाम्पल भी आपको रिपीट होगा, क्योंकि उसका भी काम क्या होता है, डेटा को 100% सिक्योर रखने का काम हमारा एब्स्ट्रैक्शन भी करता है और इनकैप्सुलेशन भी करता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स हमारा क्या होता है इस पे बात करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं सिंटैक्स की। डेटा इनकैप्सुलेशन का सिंटैक्स किस प्रकार से हमारा होता है, उसके बाद इसके बेस पे हम किस प्रकार से इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है सिंटैक्स में, सबसे पहले हमारी क्लास होती है, क्लास होगी, उसके बाद क्या होगा, आपका क्लास नेम होगा। जो भी आप क्लास बना रहे हैं उसका क्लास नेम क्या रखना चाहते हैं आप, वो नेम रखेंगे। इसके बाद ये हमारी क्लास की क्या होगी, बॉडी होगी। हमेशा क्लास की बॉडी सेमीकोलन से एंड होती है, एंड कर दिया हमने। उसके बाद आपके क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। फर्स्ट एक्सेस मॉडिफायर हमने ले लिया प्राइवेट, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइवेट लिया। फिर इसके बाद हमारे क्या होंगे, डेटा मेंबर। जो हमारे डेटा मेंबर होते हैं उसको हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे क्या होते हैं मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, क्योंकि मेंबर फंक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए जाते हैं, जो कि हमेशा कहाँ से कॉल किए जाते हैं, मेन फंक्शन से कॉल किए जाते हैं, यानी कि क्लास के बाहर से कॉल किए जाते हैं। इसलिए जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं उसको हम हमेशा कैसा रखते हैं, एज अ पब्लिक रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइवेट होगा, प्राइवेट हम क्या रखेंगे, डेटा मेंबर को रख रहे होंगे, ये हमारे डेटा मेंबर होंगे। आप जो भी रखना चाहें, अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप प्राइवेट रख सकते हैं, अदरवाइज आप पब्लिक रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैनुअली हमारा क्या होता है, प्राइवेट होता है डेटा मेंबर। उसके बाद आप क्या लेंगे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लेंगे, और यहाँ पर आप क्या रखेंगे, मेंबर फंक्शन को रखेंगे। ये हमारे क्या होंगे, मेंबर फंक्शन। यहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या होंगे, क्लियर होने वाले हैं। आप बस ध्यान से इसको देखते रहिएगा। जैसे क्या हुआ, अब यहाँ से आप देख सकते हैं डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दोनों का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। और ये कॉम्बिनेशन कहाँ पर हो रहा है, एक सिंगल क्लास के अंदर हमने दोनों चीजें रख ली है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल एंटिटी के अंदर हम डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दोनों को क्या करते हैं, रखते हैं, यानी कंबाइन करके रखते हैं। जैसे हमारा क्या होता था, कैप्सूल, कैप्सूल के दो पार्ट होते हैं, एक हम मान लेते हैं यहाँ से हमारा क्या हो गया, डेटा मेंबर हो गया, एक क्या हो गया, हमारा मेंबर फंक्शन हो गया, लेकिन इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा डेटा मेंबर, ये हमारा मेंबर फंक्शन, और ये हमारा क्या हो गया, इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, क्लास बोल देंगे। यही हमारा क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं और उससे आपको समझाते हैं। अब हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं, हम किसका यूज कर रहे हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन।
इनकैप्सुलेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होता है, हैज इंक्लूड, उसके बाद आयरस्ट्रीम, ये हमारी क्या हो गई, हेडर फाइल हो गई, यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद हम क्या लेते हैं std। फिर हमें क्या करना है, फिर क्लास, सबसे पहले जैसे कि हमने आपको सिंटैक्स में बताया था, सबसे पहले आपकी क्लास होगी, फिर क्लास नेम होगा। क्लास नेम हम सर्कल रख लेते हैं, CIRCLE, क्लास नेम हमने क्या रख लिया, सर्कल रख लिया। उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे। यहाँ पर हम कमेंट आउट कर देते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, स्पेसिफायर यूज करने वाले हैं, या फिर एक्सेस मॉडिफायर आप बोल सकते हैं। प्राइवेट यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर फर्स्ट टाइम नहीं यूज करते हैं क्लास के जस्ट बाद, तो ये क्या रीड किया जाता है, एज प्राइवेट वो रीड कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर ही कर देते हैं प्राइवेट। इसके बाद हमारा क्या था, डेटा मेंबर था, तो यहाँ पर डेटा मेंबर इसके बाद हमें डिक्लेयर करना होगा। तो डेटा मेंबर हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ, हमें एक सर्कल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसको आप क्या बोलते हैं, जो हमारी पाई होती है जिसका मान क्या होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है। उसके बाद जो हमारा आर होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है, यानी त्रिज्या होती है। इसके बाद हमें फार्मूला क्या होता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, डेटा मेंबर क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमें क्या चाहिए, फर्स्ट हमें एरिया चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने फाइनल रिजल्ट को स्टोर कर रहे होंगे, जो कि फ्लोटिंग टाइप का हो सकता है, यानी हमारी वैल्यू पॉइंटिंग में भी जा सकती है। तो एरिया नेम का एक हम वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्लॉट टाइप का हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि जो हमारी त्रिज्या होती है वो भी पॉइंट में हो सकती है, यानी जब उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पूरा रिजल्ट क्या किस में आ सकता है, पॉइंटिंग में आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं, रेडियस RADIUS, रेडियस हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ से हमें तो डेटा मेंबर मिल गए। अब डेटा मेंबर मिल गए हैं हमें, तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे क्या हो गए, डेटा मेंबर जो कि प्राइवेट है, जिसको सिर्फ क्लास ही एक्सेस कर सकती है क्लास के अंदर, इसके बाहर से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसके डेटा मेंबर को। उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड एक्सेस स्पेसिफायर लेते हैं, जो कि हम पब्लिक रखते हैं, पब्लिक। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा मेंबर को मेंबर फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे, मेंबर फंक्शन। यहाँ पर अब हमारा जो मेंबर फंक्शन होने वाला है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं void get radius, यानी कि हम यहाँ पर void get radius, रेडियस नेम का हमने क्या बना लिया, यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन बना लिया। ये हमारा मेंबर फंक्शन हो गया। अब इस मेंबर फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, डेटा को इनपुट लेना है, यानी जो रेडियस होगा, यानी जो हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी, उसको हमें रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेना है, जिसके लिए हमने यहाँ से सी आउट में एक मैसेज पास किया, इंटर रेडियस, इंटर रेडियस। यहाँ पर रेडियस आपको इनपुट किया जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इंड एल, नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, यहाँ पे इंड एल करते हैं। फिर हमें क्या करना है, CIN की हेल्प से इसको हमें इनपुट लेना है रेडियस नेम के वेरिएबल के अंदर, रेडियस नेम के वेरिएबल के अंदर हम इनपुट ले रहे होंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमने डेटा मेंबर बना लिया। एक और डेटा मेंबर हम क्रिएट करते हैं, void रिटर्न टाइप हमारा void रहेगा, जिसमें हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होंगे। फाइंड एरिया नेम का, यानी कि जो हमारी सर्कल की टोटल एरिया होगी उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सेम उसी बेस पे हम इसका नेम भी रख लेते हैं, ताकि जो हमारा कोड हो उसको हम आसानी से पढ़ते ही हम समझ जाएं कि कहाँ से हम क्या चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, फाइंड एरिया, हमें क्या मिल गया, डेटा मेंबर हमें पता चल गया, मेंबर फंक्शन हमने बनाया जिसमें हम वैल्यू को इनपुट ले रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसके फाइनल रिजल्ट को स्टोर कर रहे होंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल। आप देखेंगे ध्यान से, एरिया में हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो इसके इक्वल हम इसके फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। डायरेक्टली हम यहाँ पर जो पाई का मान होता है उसको सॉल्व आउट करके रख रहे होंगे, यानी 3.14, यहाँ पर हम डायरेक्ट पॉइंटिंग वैल्यू रख रहे होंगे। उसके बाद पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, उसकी जितने टाइम्स स्क्वायर होता है वैसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो रेडियस था हमारा, रेडियस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, रेडियस,
रेडियस। तो यहाँ से क्या हो गया, ये इतना हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एरिया जो भी हमारी आएगी फाइंड आउट होकर के उसको हम एरिया नेम के वेरिएबल में यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। एरिया ऑफ किसकी है, सर्कल की है, तो यहाँ से सर्कल हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद इक्वल हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एरिया कर देंगे। एरिया में जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी क्लास क्या हो गई, इंड हो गई। अब यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे डेटा मेंबर हैं एज अ प्राइवेट है, जो हमारे मेंबर फंक्शन है एज अ पब्लिक है। मेंबर फंक्शन पब्लिक हमेशा रहते हैं क्योंकि जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं इसको हम क्लास के बाहर से एक्सेस कर रहे होते हैं। क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं वो एक्सेस होते हैं। इंट मेन फंक्शन से यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने डेटा को एक्सेस करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी कि हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारी क्लास नेम क्या है, सर्कल है, सर्कल नेम की हमारी क्लास नेम है। उसके बाद यहाँ से हम ओबीजे नेम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास का अपने। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओबीजे की हेल्प से, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम किसको यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल करेंगे। सबसे पहले गेट रेडियस को कॉल करेंगे। सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉलिंग फंक्शन, ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड फंक्शन हमें क्या कॉल करना है, सेकेंड हमारा है यहाँ से फाइंड एरिया। उसके बाद हमें जब नंबर मिल जाएंगे तो उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हमारी रेडियस मिलेगी वैसे ही हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं और अपने प्रोग्राम को हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ से इनकैप्सुलेशन है, इसे हमने ई नेम से नॉर्मल सेव कर दिया। उसके बाद रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं इंटर रेडियस मान लेते हैं, जो हमारी सर्कल की त्रिज्या है वो क्या है, 2 है। अब जैसे ही इंटर करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 12 मिल रहा है। यहाँ पर हमने क्या इनपुट किया था, यहाँ पर 2 इनपुट किया था तो 12.56 मिल रहा है। लेकिन हमने फ्लोटिंग टाइप का यहाँ पर वेरिएबल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो हमारी रेडियस है वो क्या है, यहाँ पर 2.2 है, ये मान लेते हैं और रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे 2.2 हमने माना हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या फाइंड आउट हुआ है, 15.1976। ये हमारा क्या आ चुका है, एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है। ये किस प्रकार से आ रहा है, अगर इसको हम आपको बताएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, जैसे कि आप 10th क्लास की मैथ के अंदर पढ़ रखे हैं स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले 3.14, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई किस में हो रही है, 2.2 में, फिर मल्टीप्लाई किस में हो रही है, 2.2 में। अगर इस पूरे को आप नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 15.1996 समथिंग, यानी कि 7 कर लेते हैं आप, 3 तक लेते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या होता है, हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो प्राइवेट डेटा है आपके, इसको अगर क्लास के बाहर से, इस क्लास के बाहर से अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यही इसमें ये होता है कि जो हमारे क्या है पर्सनल डेटा है, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। ये डेटा हमारे क्या है, सिक्योर है। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि था डेटा इनकैप्सुलेशन, जिसको हमने डिटेल में जाना क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे इनहेरिटेंस क्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।